हेलो फ्रेंड्स। रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आरोही उच्च मध्य वर्ग से आई एक संस्कारी लड़की थी। उसके सपने इतने ऊंचे नहीं थे जिन्हें उसका इंजीनियर पति प्रशांत पूरे न कर पाए। एक सीधी सादी प्यार से जिंदगी की कल्पना की थी, परंतु उनकी शादी के तुरंत बाद प्रशांत के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वे दुनिया से चले गए और साथ ही ले गए प्रशांत और आरोही के जीवन के सारे रंग। सारी जिम्मेदारी अचानक प्रशांत के कंधों पर आ पड़ी। हनीमून के टिकट कैंसिल कराकर दोनों घर और घरवालों को संभालने में लग गए। आरोही उन लोगों में नहीं थी जो ससुराल वालों को पराया समझते हैं। उसने अपने सपनों को उठाकर मन की अलमारी ऐसे रख दिया जैसे शादी का लहंगा और जेवर उठाकर रख दिए हों। प्रशांत का अब एक ही सपना था, पापा की कच्ची गृहस्थी को पार लगाना, और यह काम आरोही के सहयोग से बिना संभव नहीं था। मम्मी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा था उसे तो कोई नहीं रोक सका, किंतु प्रशांत और आरोही ने जिस तरह से सारे घर की जिम्मेदारी उठा ली थी उससे मम्मी को संभलने में बहुत मदद मिली। एक साल बीतने पर प्रशांत ने अपनी बहन साधना की शादी कर दी थी। पापा के प्रोविडेंट फंड की सारी रकम इस शादी में खर्च हो गई थी। अब उससे 4 साल छोटी बहन अर्चना की शादी के लिए पैसे जोड़ने थे। फिर छोटे भाई समीर और अर्चना के कॉलेज की पढ़ाई का भी खर्चा था। प्रशांत पाई पाई जोड़कर रखता, आरोही भी उसका साथ देती। लेकिन जल्दी जल्दी 2 बच्चे हो जाने से आरोही की भी आवश्यकताएं बढ़ रही थीं। जब भी वह किसी खर्चे की बात करती तो प्रशांत और उसका झगड़ा हो जाता। उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें भी प्रशांत को ज़रूरी नहीं लगती। वह उसे किफ़ायत का भाषण देकर या डांट डपट कर चुप करा देता। समय बीतता गया। छोटी बहन उमा की भी शादी हो गई। समीर का जॉब लग जाने पर उसकी भी शादी हो गई। उसकी पत्नी तुलिका जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही समीर और तुलिका ने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली। मम्मी की उम्र का तकाजा था, वे बीमार होती तो प्रशांत और आरोही ही तो उनके अपने थे, वही उनकी सेवा करते। उनके इलाज में एक अच्छी खासी रकम खर्च हो जाती, पर जन्म देने वाली और पाल पोस कर बड़ा करने वाली माँ के आगे वे पैसे का मुंह थोड़े ही देखते। इधर इनके बच्चे आस्था और विश्वास बड़े हो रहे थे। उनके भविष्य की चिंता करने कौन आगे आता। वे तो इन दोनों की ही जिम्मेदारी थे। साधना और उमा दोनों के घर हर सुख दुख में भी जी खर्च की जरूरत होती, प्रशांत ही हाजिर रहता। समीर से कौन कहे, वह छोटा था और अभी उसकी गृहस्थी कच्ची थी। प्रशांत और मम्मी दोनों का यही कहना था कि शादी के तुरंत बाद के किसी संवेदनशील क्षण में प्रशांत ने आरोही से कहा था, हनीमून पर नहीं जा पाए तो क्या हुआ, घर का माहौल थोड़ा सही हो जाए तो हम घूमने चलेंगे। पर वह समय फिर आया ही नहीं। समय बदलता गया, जिम्मेदारियों के नाम बदलते रहे। एक दिन मम्मी भी भगवान के पास चली गई। घर में बड़ा सूनापन आ गया। कुछ समय बाद आस्था को कॉल सेंटर पर अच्छा जॉब भी मिल गया और मनपसंद जीवन साथी भी। बेटी की पसंद को उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया और उन दोनों की शादी करके अपनी आधी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए। विश्वास चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब उसकी प्रैक्टिस भी अच्छी चल रही थी। वह सिंपल हाउस वाइफ ही चाहता था। प्रशांत के एक दोस्त के माध्यम से तान्या का रिश्ता आया और तान्या उन्हें पसंद आ गई। कुछ ही समय बाद तान्या उनके घर बहू बनकर आ गई। आज विश्वास और तान्या हनीमून पर जा रहे थे। जाने से पहले पैर छूने आए तो प्रशांत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ खूब घूमो फिरो, यही तो उम्र है घूमने की। सीधे साधे ढंग से कही बात न जाने क्यों आरोही के दिल को लग गई। आंखों में आंसू आ गए। जल्दी से दोनों को आशीर्वाद देकर पीछे मुड़ गई। कहीं तान्या ने आंसू देख लिए तो पता नहीं क्या मतलब समझेगी इसका। अब आरोही को लगने लगा था कि वाकई अब अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए हैं। एक नई नवेली ब्याहता का सा
अल्हड़पन जाग उठा उसमें और वह बड़े मनोहार से प्रशांत से बोली, सुनो जी, अब तो हम अपनी जिम्मेदारियां भी पूरी कर ली हैं। चलो अब देश दर्शन के लिए चलते हैं। मेरी दक्षिण भारत जाने की बड़ी तमन्ना है, चलो अब घूम आए। प्रशांत ने उसकी तरफ देखा और हंसकर बोला, बाल सफ़ेद हो रहे हैं तुम्हारे, पैरों में दर्द बना रहता है, अब क्या घूमने की उम्र रह गई है तुम्हारी। सुनकर आरोही सन्न सी रह गई, ऐसा लगा जैसे अचानक ओले पड़ गए हों। अंदर जाकर शीशे के आगे खड़ी हो गई, दो बूंद आंसू गालों पर लुढ़क आई। उसे लगा कि तान्या आ रही है तो झटपट आंसू पोंछ लिए। जिम्मेदारी मानो तो है और न मान और मानने वाले के लिए जिम्मेदारी एक चक्रव्यूह की तरह होती है। एक पूरी की तो दूसरी आ गई, यही हाल आरोही का था। बड़ी जल्दी ही पता चला कि तान्या इस घर में एक नन्हा मेहमान लाने वाली है। घर खुशी से भर उठा, लेकिन तान्या की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। उससे खाना नहीं खाया जाता और वह बहु कमजोरी भी महसूस कर रही थी। ऐसे में कोई तेज तर्रार सास होती तो बहू को चार बातें सुनाती, यह कहकर कि तुम कोई अनोखा काम नहीं कर रही, बच्चे तो हमने भी पैदा किए थे। मजाल क्या कि कोई काम छोड़ा हो, पर आरोही ने सोचा कि वह सास बनकर नहीं बल्कि सासू माँ बनकर रहेगी। वह तान्या का पूरा ख्याल रखती, उसके लिए वही खाने को बनाती जो उसके खाने का मन करता। रोज उसे नाश्ता देती, दही दूध पनीर को अलग अलग तरह से बनाकर उसे खिलाती, जिससे उसका मन न ऊबे और पौष्टिक तत्व उसको मिलते रहे। तान्या भी अब बेफिक्र से अपनी इच्छा उसको बता देती। उसने तान्या को वह प्यार दिया जिसकी उसने कभी अपनी सास से अपेक्षा की थी। कभी कभी वह सोचती कि अगर आज मेरी सास जीवित होती तो देखती कि बहू को बेटी समान कैसे रखा जाता है। बहुत पहले एक बार उसने अपनी मौसिया सास को कहते सुना था, बहू पर लगाम कसकर रखना, जीजाजी नहीं रहे तो कहीं ऐसा न हो कि बहू मालकिन बनकर तुम पर हुक्म चलाने लगे। बस उसकी सास ने उनकी इस बात को कसकर गांठ बांध लिया था। सब कुछ करके भी आरोही को इस घर में कभी वह प्यार और सम्मान नहीं मिला जिसकी वह भूखी थी। उसकी भी कुछ तमन्नाएं होंगी, कुछ सपने होंगे, इसके बारे में सोचने की किसी ने जरूरत ही नहीं समझी थी। 3 महीने होते होते तान्या की तबीयत बहुत संभल गई थी। अब वह पहले की तरह कमजोरी और थकान महसूस नहीं करते। अब वह आरोही के साथ खूब अच्छे से घर की जिम्मेदारियां भी बांटने लगी थी। उसके चेहरे पर भी अब निखार आने लगा था। आज नवंबर की 1 तारीख थी। आरोही और प्रशांत की शादी को आज 30 साल हो गए थे। सुबह सुबह वे दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। विश्वास और तान्या आए। दोनों ने पैर छूकर एक लिफाफा दिया जिस पर खूबसूरत शब्दों में लिखा था, विवाह की 30वीं वर्षगांठ पर शुभकामनाओं सहित आपके बच्चे विश्वास और तान्या। खोला तो उसमें दक्षिण भारत घूमने के लिए 2 टिकट थे, 3 हफ्ते के ट्रिप के लिए होटल की बुकिंग आदि सारे इंतजाम एक ट्रैवलिंग एजेंसी के माध्यम से कर दिए गए थे। प्रशांत और आरोही हतप्रभ थे। उन्होंने कुछ कहना चाहा तो विश्वास बोला, बस अब कुछ नहीं कहना आपको, बहुत जिम्मेदारियां निभा ली आप दोनों ने। आप कुछ समय अपने आप को भी दीजिए, वह सब करिए जो आपको अच्छा लगे। आरोही ने फिर कुछ कहने के लिए मुंह खोला। तान्या की तबीयत। तान्या बोली, माँ मैं ठीक हूँ, आपने मेरा इतना ख्याल रखा, बेटी बनकर मुझे भी तो आपकी खुशी का ख्याल रखना है। अब 2 आंसू आरोही की आंखों से फिर लुढ़क आए, पर अब की बार ये आंसू खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि कौन कहता है प्यार के बदले में प्यार नहीं मिलता। मैंने एक बेटी को विदा किया तो बहू के रूप में दूसरी को पा लिया। सचमुच अगर तराजू के दोनों पलड़ों पर प्यार हो तो जिंदगी की तुलना का संतुलन बना रहे और तब जिंदगी कितनी खूबसूरत और आसान हो जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।